2024 लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में ब्राह्मणों की भूमिका क्या? इस चुनाव में ब्राह्मण किस तरफ जाएगा और जाने का कारण क्या होगा? इस चीज़ को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजन त्रिपाठी जी। आज हम जानेंगे कि ब्राह्मण जो राजनीति के कहीं ना कहीं सत्ता के साथ चलता है, सत्ता में बना रहना भी चाहता है या किंग मेकर की भूमिका निभाता है, तो आज वह क्या करेगा? इस लोकसभा चुनाव में वह अपने आप को कहाँ रखेगा? सबसे पहले तो यस भारत चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जी, पहला सवाल ही मेरा यही है कि ब्राह्मण की भूमिका 2024 लोकसभा चुनाव में। देखिए, इस देश का, प्रदेश का ब्राह्मण हमेशा अपनी अहम भूमिका को लेकर के पहला निशाना उसका यही रहा कि राष्ट्र और समाज कैसे सुरक्षित रहेगा, उसके निर्माण की दिशा में ब्राह्मण हमेशा अपना योगदान दिया है। जिस भी पार्टी की सरकार लाया उसके पीछे बहुत बड़ी ब्राह्मण की सोच रही कि इनसे राष्ट्र का और समाज का विकास हुआ। सबका टेस्ट हुआ, सभी दलों ने ब्राह्मण को टेस्ट किया। वास्तविकता यही है कि ब्राह्मण से बड़ा इस धरती पर समाजवादी नहीं है, राष्ट्रवादी कोई नहीं है। राष्ट्र और समाज की चिंता को लेकर के हमेशा अपनी अहम भूमिका ब्राह्मण समाज ने किया है। रह गई 2024 की बात, तो 2024 में पैनी दृष्टि है ब्राह्मण समाज की। उत्तर प्रदेश का ले लें तो 17.8% ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में मतदाता निवास करता है, अपनी भूमिका अदा करता है। आज किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में फंसा हुआ है, इसलिए कि कोई भी उसकी सोच के अनुरूप कोई राजनीतिक दल कार्य नहीं कर रहा है। सभी लोग लालीपाप दे करके सिर्फ अपनी सत्ता को काबिज करने के लिए आम जनमानस को दिग्भ्रमित करने में लगे हैं। ब्राह्मण ऐसी स्थिति में अनिर्णित स्थिति में है। कई बार ब्राह्मण संगठनों के साथ मैं बैठक कर चुका, अपने संगठन की, चूँकि देश का बड़ा संगठन है, मैं बैठक लेकर के देख चुका हूँ। एक निर्णय के करीब है जो 13 तारीख को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि पहला तो हमारा ये नारा रहा, जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, उसी से मेरा साथ रहेगा। कुछ जातिवादी या विघटनकारी तत्वों को ये लगा कि तो जातिवाद पैदा करने का काम करते हैं। आज भी मैं कहता हूं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि ब्राह्मण हित में ही सनातन का हित है और राष्ट्र का हित है, समाज का हित है। इसलिए कि सनातन की आत्मा है ब्राह्मण। ब्राह्मण सनातन अगर घायल होगा तो राष्ट्र घायल होगा। इसे ब्राह्मण आम इंसान की तरह नहीं है। ब्राह्मण ही एक ऐसा है जिसे पृथ्वी का देवता कहा गया है। उसको आप घायल करेंगे, सनातन को घायल करेंगे तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह सकता। यही कारण है कि आज भाजपा के अलावा सारी पार्टियां नेपथ्य में जा रही हैं और गर्द में जा रही हैं, सिर्फ सनातन का विरोध करने की वजह से। नहीं, अगर सनातन की विरोध की बात तो एक अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियां जो ब्राह्मणों को एक हाशिए पर खड़ा करना चाहती हैं, कहीं ना कहीं पीडीए बना के सवर्णों के खिलाफ, कि मतलब ब्राह्मण, सवर्ण और इनके लोगों को कहीं ना कहीं भाजपा संरक्षित कर रही है। क्या ये सही है कि भाजपा संरक्षण कर रही है और लोगों का शोषण कर रही है? नहीं, ब्राह्मण का तो कोई संरक्षण नहीं कर रहा है। कोई इस देश में कोई भी राजनीतिक दल या उस दल का नेता पीड़ित, ज़रूरतमंद, गरीब, बेबस, लाचार ब्राह्मणों की आवाज़ न कभी बना है और न ब्राह्मण समाज को ये लग रहा है कि किसी दल का नेता या कोई दल ब्राह्मणों की वकालत कर रहा हो। ऐसा ही नहीं है। इसीलिए मैं कहा कि आज के तारीख में इस 2024 के चुनाव में ब्राह्मण अनिर्णित स्थिति में, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में बना हुआ है।
नहीं, अभी जो है आपने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 18% ब्राह्मण निवास कर रहा है और इस स्थिति में भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो आंकड़ों में कोई 3% है, 7% है, 5% है, वो अपनी राजनीतिक पार्टियां बना के कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, सीटें ले रहे हैं, अपने विधायक और मंत्री बना रहे हैं और अपने समाज का अगुआ बन के, नेता बन के उनका अपना काम चला रहे हैं। क्या ब्राह्मण समाज कोई अपनी पार्टी खड़ा करेगा और लोगों के साथ मिल के अब अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेगा? देखिए, आपने सही बात कहा है कि छोटे छोटे 2%, 30% की औकात रखने वाले लोग राजनीतिक पार्टी बना करके अपने समाज का काम कर रहे हैं, उनका विकास कर रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं। जबकि एक निर्णायक स्थिति में, अच्छी स्थिति में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण का वोट ट्रांसफरेबल हो जाए तो इस देश के सारे राजनीतिक दल ठीक हो जाएंगे। आज हम इस स्थिति में इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं कि ब्राह्मण संगठित होकर के लोकतांत्रिक तरीके से अपने मत का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है। जिस दिन ये संगठित होकर के अपना एक दल बना करके मैदान में आ जाए तो सारे राजनीतिक दलों की नकेल बन जाएगा और ब्राह्मण द्रोही ताकतों को शिकस्त करने में कामयाब हो जाएगा। अभी जो भी स्थितियां हैं उसमें कहीं ना कहीं जो जितनी भी पार्टियां हैं वह बार बार ये आरोप लगा रही हैं कि अनुसूचित का, पिछड़े का, अल्पसंख्यक का, सबका विकास रुका हुआ है, केवल सवर्णों का विकास हो रहा है, ब्राह्मणों का विकास हो रहा है। ब्राह्मण हर जगह जो है हावी है, ब्राह्मण कम संख्या में होने के बाद नौकरी में हावी है, हर जगह हावी है। क्या लगता है ब्राह्मणों में बेरोजगारी, भूखमरी और बेकारी नहीं है? हालात वो है ब्राह्मणों की कि आज पढ़े लिखे ब्राह्मण के वश से मजदूरी कर रहे हैं। कोई जिसको देखना है चलो मैं दिखाता हूँ, सीतापुर में दिखाऊंगा, उसे हरदोई में दिखाऊंगा, बहराइच में दिखाऊंगा, लखनऊ की बॉर्डर सीमाओं पर चल करके मैं दिखाऊं। दलित की हालात में है, ये हालात है। उनकी वकालत कौन करेगा? क्या वो सरकारी सुविधा के पात्र नहीं है? सिर्फ इसलिए कि ब्राह्मण हैं, अपर कास्ट के हैं, तो वो मर जाएँ खाने बगैर, लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं है। तो ये तो अन्याय है ना। ये कौन प्रश्न उठाएगा? ये जब इस वर्ग का कोई नेता अब स्वतंत्र नेता होता तो आवाज़ उठाता। जो भी ब्राह्मण नेता हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, वो राजनीतिक दलों के गुलाम हैं, उनके हंटर के नीचे जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, वो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। तो अपनी सुरक्षा को लेकर के समाज की सुरक्षा के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए सही निर्णय में ऐसे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम लोग जो हैं, हम संगठन बना करके अपने समाज के पीड़ित जरूरतमंद की लड़ाई लड़ रहे हैं। या अभी गोला में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर के मैं कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम थाना घेर करके न्याय लेंगे। गोरखपुर का कप्तान मेरी सुरक्षा को हटा लिया। कौन सा मैं आतंकवादी हूँ भाई? कौन सा गुनाह मैं कर दिया था? सिर्फ ये अपना प्रभाव दिखाने के लिए हंटर चला कि ये मेरी ताकत है। तो ठीक है, ये उनकी ताकत थी, हम उस असुरक्षित रहेंगे, मार दिए जाएंगे, देखा जाएगा। लेकिन समाज के पीड़ित जनों को न्याय दिलाने की दिशा में राजेंद्र नाथ त्रिपाठी कभी भयभीत होकर के अपना कदम पीछे नहीं उठाएगा। हम पीड़ित, जरूरतमंद, गरीब, बेबस, लाचार की आवाज़ बनते रहेंगे, चाहे जो भी सज़ा मुझे दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ब्राह्मण हमेशा जो है समाज के दिशा देने का काम किया, ब्राह्मण हमेशा आगे आकर नेतृत्व करने का काम किया, लेकिन राजनीतिक पार्टियां बार बार ब्राह्मणों को टारगेट कर रही हैं और ब्राह्मणों के खिलाफ जो द्वेष, घृणा और नफरत फैलाई जा रही है, उसके लिए राजनीतिक पार्टियों को क्या कहेंगे? यह सिर्फ इसलिए ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत की स्थिति राजनीतिक दल पैदा कर रहे हैं कि हम दलित पिछड़ा वोट बैंक को अपने करीब लाएंगे। ये साजिश है। दलित और पिछड़ा वोट बैंक को अपने पास लाने के लिए ब्राह्मण का उत्पीड़न सभी दलों का एक लक्ष्य बना हुआ है। इस बात को ब्राह्मण सहित ऊंची जातियों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। अफीम की नशीली गोली की तरह राजनीतिक दलों के पीछे जब तक हम दौड़ते रहेंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमारा अधिकार सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा, न तो हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। यही घोसी लोकसभा क्षेत्र है मऊ में और वहाँ की स्थिति यह है कि जो पीडीए
जो इंडिया गठबंधन है, कहीं ना कहीं वो कहते हैं पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, और वहाँ पे कैंडिडेट उनका जनरल का है, यानी वोट जनरल का चाहिए, साथ जनरल का चाहिए, लेकिन मंच पे कहीं भी जनरल की बात इंडिया गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं भी नहीं कर रहे। इसके पीछे राजनीतिक पार्टियों का मकसद क्या है? ये देखिए, यही तो है। अब इससे बड़ा आप उदाहरण क्या देंगे कि जहाँ पूरे अपर कास्ट का हित न हो, जो उसकी चर्चा ही न कर रहे हो, राजनीतिक दल में उस एजेंडे में अपर कास्ट के लिए कुछ हो ही ना, और वोट लेने के लिए अपर कास्ट का कैंडिडेट खड़ा किया जा रहा है, तो ऐसे में अपर कास्ट के लोगों को बुरी तरह से जवाब देना चाहिए कि एक वोट भी अपर कास्ट का उस अपर कास्ट के कैंडिडेट को, ब्राह्मण द्रोही, सवर्ण द्रोही पार्टी को न मिले। यही बहादुरी है और यही अपर कास्ट की जीत होगी। अभी तो एक चीज़ और समझ में आता है कि बार बार जो राजनीतिक पार्टियों का मिशन चल रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है। क्या लगता है, संविधान, भारत का हृदय खतरे में है? यह बात जो कह रहे हैं वो संविधान के ही शर्तों के अनुसार मलाई काट रहे हैं। अब उनको खतरा दिखाई दे रहा है। हम तो यह कह रहे हैं कि पूरे देश में ब्राह्मण सहित ऊंची जातियां खतरे में हैं, उनको संरक्षित सुरक्षित कैसे किया जाए। हमें खुद संविधान की चिंता है, हमको देश की चिंता है। इतना घायल होने के बाद भी देश की अगर चिंता है, धर्म की चिंता है, सनातन की चिंता है, संविधान की चिंता है, तो वह वर्ग है ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण घायल किया जा रहा है, जानवर की तरह काटा जा रहा है, उसकी चिंता न किसी दल को है, न किसी नेता को है, न किसी वर्ग को है। ये बहुत ही दुखद है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण ब्राह्मण समाज संगठित होकर के स्वहित के लिए कार्य करे, ये लोकतंत्र है। अगर नहीं ऐसा करेगा तो मिटा दिया जाएगा इन सवर्ण विरोधी, ब्राह्मण विरोधी ताकतों के द्वारा। क्या लगता है, जो आपका संगठन है, कहीं ना कहीं जो मेरी जानकारी है पूरे भारत में और देश के कोने कोने से जो बाहर प्रवासी हैं वो अभी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, क्या अगला लक्ष्य है राजनीतिक पार्टी के रूप में आकर ब्राह्मण हितों की रक्षा होगी? देखिए, ब्राह्मण हितों की रक्षा अब किसी राजनीतिक दल से दूर दूर तक संभावना नहीं है। अब की बार जो भूमिका 2024 में हम लोग करने जा रहे हैं, कई बार बैठकें संयुक्त विप्र मोर्चा की हो चुकी, हमारे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हो चुकी। अब की बार का जो निर्णय यही जा रहा है कि ब्राह्मण संगठित होकर के ब्राह्मण उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें, संगठित होकर के 100% मतदान करें, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का अभ्यर्थी हो। दूसरा ऑप्शन है कि सुरक्षित सीटों पर हम सनातन के पक्ष में या सनातन की मजबूती के लिए काम करने वाले दल के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे। क्या लगता है 2027 कहीं ना कहीं ब्राह्मण अपना पार्टी और अपना नेतृत्व पैदा कर देगा? पूरी संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, जिनसे ब्राह्मण हितों पे और लोकसभा 2024 में ब्राह्मणों की भूमिका पे विस्तृत चर्चा हुई। ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए यस भारत न्यूज़। मैं संजय मिश्रा।